देश का सुप्रीम कोर्ट ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगाएगा अंबेडकर जी की? दर्शकों, कल सोशल मीडिया पर एक नंबर पर ट्रेंड कर रहा था अंबेडकर जी को लेकर, अंबेडकर जी और संविधान को लेकर कि संविधान के कर्ता धर्ता दरअसल जो है वो अंबेडकर जी है। फिर ग्वालियर कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दिया जा रहा, और वो कल ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा था। ट्विटर पे यानी कि एक्स पे ट्रेंड कर रहा था। लोग उसके समर्थन में कह रहे थे और बता रहे थे कि संविधान के जनक कौन है, संविधान के पिता कौन है, और ये बात की लड़ाई छिड़ गई है। सोची, आज इस देश में ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है। ये बात प्रूफ करना पड़ रहा है कि अंबेडकर जी ही संविधान के कर्ता धर्ता है। ये कैसा दिन आ गया है, ये अद्भुत दिन आ गया दर्शकों। कितनी मूर्खता है देश में, कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं, कितने नासमझ लोग हैं। अकल उकल है या पूरी चीज़ों को आप लोग धोकर पी गए? भाई किसी को बताना पड़ेगा कि संविधान के जनक कौन है। अंबेडकर जी थे, हैं और रहेंगे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो देश को आज़ादी दिलाए हैं उसको प्रमाण देना पड़ेगा, वो सब थे, हैं और रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कल ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे थे। एक बार मैं फिर से खंगालता हूँ, क्या आज भी ट्रेंड कर रहा है? दर्शकों, अगर आज भी कर रहा है तो शर्मनाक है। कल कर रहा था, हम सब ने देखा, कल मैंने वीडियो भी बनाया और आपको बताया भी। और अब देखिए, अगर आज हो रहा है तो ये शर्मनाक है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एक्स पे एक नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। आज देखिए, श्याम प्रसाद मुखर्जी अभी इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त नहीं। हाँ देखिए, अभी भी हो रहा है, 7 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। देखिए, अंदाज़ा लगाइए कौन है आखिर इसका विरोध करने वाले। अभी इसको ओपन कीजिए, ज़्यादातर लोग समर्थन करने वाले हैं, और इसके बाद ट्रेंड हो रहा है। क्या मजाक बना दिया। अंबेडकर जी को मानने वाले लोग नहीं है, उसका विरोध करने वाले लोग पैदा हो गए। अरे ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति नहीं लगने दे रहे। भाई क्यों नहीं लगने दे रहे हो, बता दो ना, वजह तो बता दो। और वजह क्या बता रहे हो कि नहीं, संविधान को किसी और ने लिखा है तो उसका मूर्ति लगेगा। वाह वाह वाह, आपके बाप में दम थे तो आप लिखवा लेते। सवाल ये है, देखिए अंबेडकर जी ट्रेंड कर रहे हैं। देखिए मूर्ति, इनका मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लगने दिया जा रहा है। सब खामोश हैं। अमित शाह जी खामोश है, मोदी जी खामोश हैं, उनके मंत्री खामोश है, एमपी पुलिस खामोश है, सीएम मोहन यादव खामोश है, तमाम मोदी कैबिनेट खामोश है। आखिर क्यों खामोश है? सीजीआई खन्ना साहब को ही आना पड़ेगा, माफ़ कीजिए सीजीआई गवई साहब को, उनको ही लगाना पड़ेगा, उनको ही आदेश देना पड़ेगा। दिल्ली में वैसे भी मामला आ गया। देखिए, निधि अंबेडकर नाम की एक यूजर है, वो क्या कह रही हैं, मनुवादियों बाप तो एक ही रहेगा, तुम लोगों का बाप बदलने नहीं देंगे। ये जो रोक रहे हैं वो मनुवादी वकील हैं, वो मूर्ति नहीं लगने देना चाह रहे हैं। इसीलिए निधि जी कह रही हैं कि सबका बाप एक रहेगा। भाई वाकई में जो लोग मानते हैं वो बाप से कम नहीं है अंबेडकर जी। और संविधान के बाप वो हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो, इसमें कोई कहने की बात है। हमारे बापू गांधी जी हैं, थे और रहेंगे। कितना भी कोई आ जाए उसका विरोध करने वाला, लेकिन नहीं, वो थे, वो हैं, वो रहेंगे। राष्ट्रपिता वो हैं, थे, रहेंगे। लेकिन पता नहीं कौन लोग आ रहा है, आधे दिमाग के लोग आज देश में आ गए हैं और आए दिन किसी का भी विरोध कर देना है। कभी स्वतंत्रता सेनानी का विरोध कर रहे हैं, कभी पैगंबर पे बयान दे देते हैं, कभी किसी साधु संत का अपमान कर देते हैं, कभी किसी जो भगवान का अपमान कर देते हैं। ये मूर्ख लोग कैसे भरे पड़े हैं, मेरे समझ से तो परे। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके चले आते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं। आगे देखिए, सिर्फ ये नहीं है, और भी लोग हैं जो ट्रेंड कर। देखिए, ये महमूद पराचा साहब हैं जो हमेशा संविधान के साथ खड़े रहते हैं, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, और अंबेडकर जी के समर्थन में बोलते हैं। ये कह रहे हैं मनुवादी अंबेडकर साहब से इतने जलते क्यों हैं। ये भी सवाल है, क्यों जलते हो भारत के अंबेडकर जी से, बता दो, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है तुम्हें? क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान ही मनुवाद को ख़त्म करता है। ये बात बिल्कुल सही है, संविधान ही मनुवाद को ख़त्म करता है। और अब आगे बताते हैं कि ट्रेंड करने के पीछे वजह क्या है। और ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति तो लगेगी, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। आपको बताते हैं सबूत के आधार पर। ग्वालियर हाई कोर्ट में जो लड़ाई है मूर्ति, अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने के पीछे, अंबेडकरवादी जो हैं उनका पक्ष तो हम बार बार रख रहे हैं, लेकिन जो वकील विरोधी हैं, जो वकील विरोध करना चाहते हैं, जिस वकीलों की दिमाग खराब हो गई है, बताते हैं उसका क्या कहना है। वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि ये धर्मशाला नहीं है, अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी। वो किसका नाम जोड़ना चाहते हैं, किसका मूर्ति लगाना चाहते हैं, वो आपको बता देता हूँ दर्शकों, जरा सा सुनिए। और उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। BN राव के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अंबेडकर जी का जितना योगदान है उतना ही BN राव का योगदान है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम वो, मैं तो कहता हूँ मेरा भी योगदान है, तमाम 140 करोड़ जनता का योगदान है। लेकिन
जो अंबेडकर का विरोध करेगा उसका कैसे योगदान हो जाएगा, जो महात्मा गांधी जी का विरोध करेगा उसका कैसे योगदान हो जाएगा। ये सवाल है ना दर्शकों। इस देश में जो संविधान को मानता है, लोकतंत्र को मानता है, उन सब का योगदान है संविधान में। हम संविधान के वजह से हैं भाई, हम संविधान की वजह से सुरक्षित हैं, बोल पा रहे हैं संविधान की वजह से। आज देश में लोग महफूज है संविधान की वजह से, और आप उसी का विरोध कर रहे हैं। तो BN राव बिल्कुल है, उसमें क्या गलती है? वो कौन थे? एक सलाहकार थे, सलाह देते थे, अच्छी बात है ना। सब मिल के देश, हमारे देश को आज़ादी किसी एक ने दिलाई है क्या? सबका योगदान है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं आपस में भाई भाई। ये क्या ऐसे कोई आया लिख दिया क्या? लेकिन ये लोग कौन विरोधी लोग हैं, ये समझ से परे हैं। तो ये कहना मनुवादियों का, RN राव को भी दुश्मन बना रहे हैं भाई। बिल्कुल योगदान है उनका, सबका योगदान है, किसी का योगदान नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या कि अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे? भैया ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। क्या कोई आज का मुख्यमंत्री बनेगा उसको आप अम्बेडकर जी बना देंगे? बिल्कुल नहीं। उनका अपनी जगह योगदान है, मुख्यमंत्री का अपनी जगह योगदान है। तो ग्वालियर हाई कोर्ट की मूर्ति न लगना लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सोच की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है दरअसल ज़मीर की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, हुकूक की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था ये दलितों पे हमला, संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, जो मूर्ति नहीं लगने दे रहा। आगे बढ़िए। और लोग क्या कह रहे हैं? संविधान बदल नहीं पाए तो अब अम्बेडकर जी को बदलने की बात हो रही है। मतलब वो अपने भाषा में कह रही है बाप बदलने की बात हो रही है। संविधान निर्माता बाबा साहब यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। जो लिखा हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ दर्शकों। देखिए, जय दुलारिया नाम के एक दर्शक लिख रहे हैं, भाई सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई, अपना टॉप कर रहा है, देख लो मनुवादियों को चैलेंज कर रहे हैं और कुछ लिख कर कमेंट कर रहे हैं। नंबर 1 ट्रेंडिंग, बोलो जय भीम करके हो रहा है, और अम्बेडकर साहब जो है ट्रेंड कर रहे हैं। ये है बहुजनों की ताकत, ये भी बताते नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक दर्शक नाम के लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं दर्शकों को समझिए। हम लोग नंबर 2 पर आ चुके हैं, नंबर 1 पर आना है। पोस्ट कीजिए, लिखिए और प्रोटेस्ट कीजिए, और मनुवादियों को अपनी ताकत का एहसास कराइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत सारे लोग हैं, सुनो संघियों, ये भी कहा जा रहा है तुम्हारे बाप दादा के भी यही बाप थे और आने वाली पीढ़ियों के भी यही बाप रहेंगे, यानी अम्बेडकर जी की बात आ रही है। खैर, ये बाप वाली भाषा ठीक है, सोशल मीडिया पे ही अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई ये है, हम सबके पिता, दलितों के पिता, कर्ता धर्ता वो हमारे अम्बेडकर जी हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम है, जिसकी वजह से हम महफूज हैं। क्रांतिकारी लोगों को हमारा सलाम है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे सैनिकों को, हमारे आर्मी को, हमारे फौजियों को, हम सबके वजह से महफूज हैं। उस पर राजनीति करना बेशर्मी होगी, क्योंकि आज जो भी लोग अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर अम्बेडकर जी की छवि को नीचे दिखाना चाहते हैं, गांधी जी को नीचे दिखाना चाहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को नीचे दिखाना चाहते हैं, सुखदेव बिहार राजू, तमाम लोगों को, भगत सिंह को नीचे दिखाना चाहते हैं, उससे भला नहीं हो पाएगा। ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगेगी, जिसमें दम है रोक लो। बाबा साहब अम्बेडकर जी वो महान थे, हैं और रहेंगे, संविधान के कर्ता धर्ता थे, हैं और रहेंगे। कोई भी हिंदुस्तान में उसका विरोध करने वाला बाल बाका नहीं कर सकता। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, आज न कल ग्वालियर में मूर्ति लगेगी, ये लिख कर दे रहा हूँ।